अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 4 का पहला लेक्चर है। यूनिट नंबर 4 जो है वो है पार्शियल फ्रैक्शंस। अभी तक आप अपनी छोटी क्लासेस में फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन, फिर उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। कॉन्सेप्ट सारा वही है, लेकिन अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ है। इसलिए पहले थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ कि फ्रैक्शन होता क्या है, रैशनल फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। उसके बाद फिर आपको आज इसके शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.1 के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपको करवाऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था कि फ्रैक्शन इज ऐसा नंबर, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है कि दो नंबर ऐसे जिसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में लिख सकते हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 3/4, 5/6, 7/8, और उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो। तो सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी है विद इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी टू पॉलिनोमियल्स, अगर एक न्यूमरेटर ऑफ x और डिनोमिनेटर ऑफ x, यानी वहाँ पे हम खाली न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर या p ओवर q कहते थे, अब उसी को हम कहेंगे न्यूमरेटर इन वेरिएबल x एंड डिनोमिनेटर इन वेरिएबल x। अगर कोई से दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस न्यूमरेटर ऑफ x और डिनोमिनेटर ऑफ x दिए हुए हों और क्वेश्चन फॉर्म में दिए हों, और उसका डिनोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर ऑफ x इन वेरिएबल x इज नॉट इक्वल टू 0, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। और रैशनल फ्रैक्शन का मतलब भी वही हो गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यही फ्रैक्शन की डेफिनेशन है और यही रैशनल फ्रैक्शन की है। बिकॉज एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ n of x over d of x and d of x is not equal to 0 is called a rational fraction as well. अब आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। प्रॉपर फ्रैक्शन की जो आपने जूनियर क्लासेस में डेफिनेशन पढ़ी है वो यही होता है कि जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। यानी a proper fraction is a fraction in which the value of the numerator is less than the value of the denominator. अब उसी डेफिनेशन को हम यहाँ पे भी करेंगे इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। A proper fraction is a fraction in which the numerator in variable x is less than the denominator in variable x। यानी इसको हम यहाँ लिख सकते हैं सादा अल्फाज में कि प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा, इफ न्यूमरेटर ऑफ x इज लेस देन डिनोमिनेटर ऑफ x। अब वहाँ पे तो आपको ये आसानी से पता लग जाता था कि कैसे कौन सी वैल्यू छोटी कौन सी बड़ी। मिसाल के तौर पे 3/4, 3 इज लेस देन 4, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू बड़ी है या छोटी है वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री। अगर द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इसका क्या मतलब है कि डिग्री आपने पढ़ी हुई है कि जी डिग्री कहते हैं द पावर ऑफ द मैक्सिमम वेरिएबल इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको हम कहते हैं डिग्री। फॉर एग्जांपल कि अगर न्यूमरेटर में जो डिग्रीज दी हुई है वो है 2x² + 3x + 1, तो इसकी डिग्री कहलाएगी 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी 2 थी, और नीचे हो x + 1, तो इसका मतलब है डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वेरिएबल की पावर से डिफाइन होती है। सिमिलरली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इफ द वैल्यू ऑफ द न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे भी वही होगा, in improper fraction the value of numerator of x will be less than or will be greater than or equal to the value of the denominator in variable x। अब इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से आते हैं। सबसे पहले आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होगा और उसको आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, वैसे ही जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हो 10/4, तो हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे डिवाइड करते हैं कि 10 को 4 से डिवाइड करते हैं और उसका फिर कोशेंट और उसका रिमाइंडर वगैरह और मिक्स नंबर में लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, रिजॉल्व x² + x + 1 ओवर x² + 2 इंटू प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो प्रोसेस वही होगा कि हम इसकी जो डिग्री पहले देखेंगे, इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री भी 2 है, क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है, तो इसका मतलब है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन के जरिए मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह न्यूमरेटर अंदर आएगा x² + x + 1 और डिनोमिनेटर बाहर आ गया x² + 2। अब x² को किस नंबर से या किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² बन जाएगा। तो 1 से किया, 1 × x² + 1 × 2 = 2।
अब आपने ये भी बात याद रखनी है कि वेरिएबल्स के साथ वेरिएबल्स को, यानी जैसे आपको बताया कि लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे लिखनी है, गधे और घोड़े अलग अलग लिखने हैं। तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 3 कॉन्स्टेंट के नीचे आ गया। साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो गया, एक्स एज इट इज आ गया और 1 - 3 किया तो ये आ गया -2। अब आपको ये भी पता है, मिसाल के तौर पर अगर यूँ लिखा होता 4 / 10 तो हम इसको करते 4 × 2 = 8 और हमारे पास ये हमारा होल नंबर होता है 2, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा 2/4। इसी तरह इसको लिखेंगे कि ये वाली जो वैल्यू हमारे पास ऊपर आई है ये हमारा होल नंबर बन जाएगा, प्लस ये जो वैल्यू हमारी न्यूमरेटर में चली जाएगी x - 2 और नीचे आ जाएगा जो डिवाइजर है उसको वो वैसे ही आ जाएगा x² + 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये बुक की एग्जांपल जो मैंने दी हैं ये बेसिकली एग्जांपल्स नहीं दी हुई, एक्टिविटी दी हुई है। उस एक्टिविटी में से एग्जामिनर नॉर्मली एक आधा क्वेश्चन आपको दे देता है और कहते हैं कि इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। एग्जांपल नंबर 2, 3x² - 2x - 1 / x² - x + 1। अब अगेन सबसे पहले देखें, क्योंकि डिग्री सेम है इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लिहाजा इसको हम लॉन्ग डिवीजन के जरिए कन्वर्ट कर लेंगे। न्यूमरेटर अंदर लिखें 3x² - 2x - 1 और बाहर आ गया x² - x + 1। अब x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 3x² बन जाएगा, तो ऑब्वियसली 3 है, तो 3 से आप इन सबको मल्टीप्लाई करें, 3x² - 3x और प्लस 3 × 1 = 3। अब साइन चेंज करें और उसकी सब्ट्रैक्शन कर दें, 3x² से कैंसिल हो गया, -2x और प्लस 3x था तो x बच गया और फिर -1 और -3 -4 आ गया। अब इसको फिर आप उसी तरह मिक्स नंबर में लिख लें, हैंस 3x² - 2x - 1 / x² - x + 1 = ये हमारा होल नंबर बनेगा, प्लस ये हमारा न्यूमरेटर बनेगा x - 4 और डिवाइजर वही रहेगा जो गिवन था। अब पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ आते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है कि किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को फर्दर डीकम्पोज करने का नाम पार्शियल फ्रैक्शन है, यानी द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिंग a proper fraction into different components। कि पार्शियल फ्रैक्शन करने का मकसद क्या है कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन को फर्दर कैटेगरीज में या फर्दर कंपोनेंट्स में किस तरह से हमने रिजॉल्व करना होता है। अब सबसे पहले एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट किया और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन फिर नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 2, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी ये था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब एक प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये एक सर्टेन प्रोसेस है। यही प्रोसेस पूरे चैप्टर में चलेगा। हर दफ़ा सिर्फ क्या होगा, उसकी डीकम्पोजिशन का फ़र्क चेंज होगा, बाकी सारा प्रोसेस वही होगा। इसलिए ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें। जो प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ था x - 11 / x - 4 × x + 3, क्योंकि एक प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पता लगा, इसकी डिग्री है 1 और अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x², यानी इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है, लिहाजा ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। लिहाजा इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, जो भी डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर्स दिए हुए लीनियर फैक्टर्स, उस पर डिपेंड करेगा कि कितने कंपोनेंट्स बनेंगे। इसमें 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, क्योंकि एक लीनियर फैक्टर x - 4 और दूसरा है x + 3। इसका मतलब इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे। अगर तीसरा होता है तो इसके 3 फैक्टर्स बनेंगे। कैसे कि एक इसको a अलाउट कर देंगे, दूसरे को b, अगर तीसरा होता है तो उसको c, एंड सो ऑन। लिखेंगे लेट x - 11 / x - 4 × x + 3 = a / x - 4 + b / x + 3। यानी पहला स्टेप क्या है, इसको डीकम्पोज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब लिखें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, जो आपके डिनोमिनेटर में वैल्यूज दी हुई हैं उनके प्रोडक्ट से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें। मसलन जब मैं x - 11 / x - 4 x + 3 को x - 4 x + 3 से ही मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा x - 11। फिर जब मैं इस वाले फ्रैक्शन को a और x - 4 को मल्टीप्लाई करूँगा x - 4 x + 3 से, तो x - 4 x - 4 से कैंसिल हो जाएगा, जैसे उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो लिखेंगे a × x + 3। सिमिलरली जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x - 4 x + 3 से, तो x + 3 x + 3 से कैंसिल हो जाएगा, x - 4 बच जाएगा, उसको लिखेंगे प्लस b × x - 4। यानी आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये आपने माइंड से करना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो पहले ही काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है, तो आपने स्टेप्स को अवॉइड करना है। नेक्स्ट स्टेप, अब जो x - 4 और x + 3 की वैल्यू दी हुई है डिनोमिनेटर में,
वो बेसिकली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब जो हम मेथड यूज़ करने जा रहे हैं इसको कहते हैं जीरो मेथड, कि जो भी उसके लीनियर फैक्टर है उसको इक्वल टू जीरो पुट करें, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें और ये इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने मार्क की है x माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4 इसमें पुट करते हैं। तो पहले हम x प्लस 3 को ले लेते हैं, पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 1। यानी 3-4 स्टेटमेंट्स भी बचानी है आपको, एक स्टेटमेंट में मैंने सारा कुछ लिख दिया। अब एक और बात यहाँ पे आपने गौर से देखनी है कि जब हम x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो ये -3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लिहाजा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो चीज़ जीरो हो जाएगी उसको आप लिखने से अवॉइड करें ताकि आपका काम जल्द से जल्द हो जाए और नंबर भी पूरे मिले। तो यहाँ पे x की जगह आ गया -3 माइनस 11 इज इक्वल टू, क्योंकि a की वैल्यू हम नहीं पुट कर रहे क्योंकि -3 प्लस 3 जीरो हो जाएगा, लिहाजा इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट b में वैल्यू पुट कर, b इंटू -3 माइनस 4 यानी x की जगह आ गया -3। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, -3 माइनस 11 हो गया -14 इज इक्वल टू -3 और -4 -7b। अब यहाँ से b की वैल्यू निकाल लें, -14 डिवाइडेड बाई -7 तो b इज इक्वल टू 2 आ गया। यानी पहला आपने क्या किया कि x प्लस 3 को इक्वल टू 0 पुट करके b की वैल्यू निकाल ली। अब दूसरा लीनियर फैक्टर लें, x माइनस 4 इसको इक्वल टू 0 पुट करें, पुट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। अब जो x की वैल्यू आई है 4, अब उसको अगेन इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर दें अगेन। अब यहाँ पे देखना है क्योंकि जब b में हम वैल्यू पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, लिहाजा इसमें वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट a के लिए वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की जगह आ गया 4 माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 3 यानी 4 प्लस 3 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 माइनस 11 इज इक्वल टू -7 और 4 प्लस 3 7a, हैंस a इज इक्वल टू -1, क्योंकि -7 ओवर 7 करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा और -1 आ गया। अब जो हमने a और b की वैल्यूज निकालनी है इसको दोबारा से ये जो हमने लेट की हुई थी इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे, ये हमारा सोल्यूशन होगा। लिखेंगे हैंस x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू क्या है हमारी -1 यानी -1 ओवर x माइनस 4 और b की वैल्यू हमारी क्या थी 2 प्लस 2 ओवर x प्लस 3, ये इसका सोल्यूशन होगा। रिवाइज करवा देता हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन वाले चैप्टर्स में सबसे पहले आपको फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स वो आपने कॉन्सेप्ट ले लिया कि फ्रैक्शन या रैशनल फ्रैक्शन क्या है, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ n ऑफ x ओवर d ऑफ x वेयर d ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एक फ्रैक्शन है और यही रैशनल फ्रैक्शन की भी डेफिनेशन है। फिर प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ऑफ x इज लेस देन द डिग्री ऑफ x डिनोमिनेटर की, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर ऑफ x। फिर पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, द डीकम्पोजिशन ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। जब हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होगा उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है तो उसके लिए डिवीजन मेथड करेंगे, यानी when an improper fraction is given it can be converted into proper fraction by division method। उसको हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे और जिस तरह हम मिक्स नंबर में आंसर लिखते हैं यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिख देंगे। और फिर जब प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा उस प्रॉपर फ्रैक्शन को डीकम्पोज करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपने देखना है कि जब भी पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की हम डीकम्पोजिशन नहीं कर सकते। प्रोसेस क्या है कि इसको लेट कर लें, डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स नीचे कितने हैं, अगर 2 फैक्टर्स हैं तो a और b, अगर 3 होते हैं तो a, b और c, यानी फर्स्ट वाले को a और सेकंड वाले को b अलॉट कर दें। फिर जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं उसके प्रोडक्ट से दोनों इक्वेशन की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद एक नई इक्वेशन फॉर्म कर लें जिसको मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर बारी बारी जो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स दिए हुए लीनियर फैक्टर्स उनको इक्वल टू 0 पुट करके उनकी वैल्यू x की निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें और a और b की वैल्यूज निकालें। जब a और b की वैल्यूज आ जाएं तो ये जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें उसकी वैल्यूज को प्लेस कर दें, ये हमारा इसका सोल्यूशन होगा। अब इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन है इंशाल्लाह इसके बाद आने वाले लेक्चर में करूँगा। होप यू अंडरस्टैंड।